हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पैरेलक्स मेथड आपको डिस्कस किया था। पैरेलक्स मेथड इज यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंस। क्या फाइंड आउट कर सकती है पैरेलक्स मेथड? लार्ज जो मेजरमेंट था डिस्टेंस का, यानी कि ज्यादा जो डिस्टेंस है उसको हम मेजरमेंट कर पा रहे थे पैरेलक्स मेथड में। लेकिन उसके बाद में है अब मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, यानी कि बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो उनको हम कैसे मेजर करें। ठीक है, देखो बहुत छोटे जो माइक्रोस्कोपिक जो डिस्टेंसेस हैं वो हम स्केल से तो मेजर कर नहीं सकते, और कई बार तो जो हमारी स्क्रू गेज है उससे भी जो उसकी रेंज से भी बाहर हो जाता है। वर्नियर कैलिपर्स है उसकी भी जो रेंज होती है। तो ये जो मेथड आप बताएंगे एक स्पेशल मेथड होगा। ये क्या होगा? स्पेशल मेथड होगा। और इसकी जो मेजरमेंट है, यानी कि जो कैपेसिटी है, जो रेंज है, हम जो आपको मेथड पढ़ाएंगे उसका नाम होगा ओलिक मेथड, ओलिक एसिड मेथड, ओलिक एसिड मेथड। और ये जो मेजर करेगी तो इसकी जो रेंज होती है वो होगी 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर तक मेजरमेंट करने की। ठीक है, जो रेंज, ये रेंज लिखा है मैंने इसकी मेथड की अब जो डिस्कस करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स के होते 10⁻⁻²। ठीक है, और 10⁻⁻4 से 10⁻⁻2 हो गए वर्नियर कैलिपर्स, और 10⁻⁻6 तक हो जाता है स्क्रू गेज। ठीक है, लेकिन इससे आगे हम इसके अंदर डिस्कस नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते। जो स्केल है उसकी तो जो यूनिट है, जो स्केल है, विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की जो रेंज होती है, स्केल कहां से कर सकता है? 1 mm से और 10⁻² मीटर, यानी कि कितना मीटर? 1 mm का मतलब क्या है? 1 mm है 10⁻³ मीटर से, और ये होगा 10⁻⁻ मीटर। ठीक है, मीटर का ये 1000th पार्ट होता है mm। तो ये स्केल की क्या होती है? कैपेसिटी होती है या रेंज होती है। इसी तरीके से, इस तरीके से वर्नियर कैलिपर की क्या होती है? रेंज होती है। वर्नियर कैलिपर की रेंज इससे कम होती है। वो कितनी होती है? देखो, वर्नियर कैलिपर होता है वो बहुत ही स्मॉल डायमीटर को मेजरमेंट करता है। उसके अंदर एक सर्कुलर स्केल होता है, और उसकी जो हेल्प से वो क्या करता है? बहुत ही थिन मटेरियल, बहुत ही एक तरह से बिल्कुल बारीक जैसे बाल है तो उसका भी क्या डायमीटर उससे में निकाल सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक रेंज होती है। तो वर्नियर कैलिपर्स वो भी एक डिवाइस होता है, एक इक्विपमेंट है, और उसकी जो है जो रेंज है 10⁻⁻4 मीटर से 10⁻⁻2 मीटर तक ये फाइंड आउट कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो हमें तो करना है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, बहुत ही जो स्मॉल डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट करना है। तो वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओलिक एसिड मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि जो ओलिक एसिड मेथड क्या होती है। ठीक है, मेथड से पहले आपको कुछ सामान्य जानकारी बता रहा हूं मैं। वो क्या होती है? फिक्स रहती है। जैसे रेंज ऑफ लाइट, वेवलेंथ क्या होता है? एक जो वेव के अंदर, लाइट की एक वेव में जितने डिस्टेंस कवर करता है वो क्या होती है? लाइट की वेवलेंथ। रेंज क्या होती है? 4000 एंगस्ट्रम से और 7000 एंगस्ट्रम होती है। कितनी रेंज होती है इसकी? 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम होता है। अब एक एंगस्ट्रम यूनिट आया। एंगस्ट्रम का जो यूनिट होता है, एंगस्ट्रम होता है, ये होता है एंगस्ट्रम। क्या होता है? एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 10⁻⁻10 मीटर। रेंज ऑफ लाइट, यानी कि इतना से इतना, ये मिनिमम वैल्यू है लाइट की वेवलेंथ की, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, यहां से यहां तक के बीच में एक रेंज होती है वेवलेंथ की। अब इसके बाद क्या है? जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट की जो रेंज है वो आपके अर्थ सरफेस पे आती है तो किस स्पीड से आती है?
तो वेलोसिटी ऑफ लाइट वो फिक्स रहता है, आपने 10th में पढ़ा होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है, यानी कि एक सेकंड के अंदर इतना चलता है, कितनी 3 × 10⁸ 10⁸ का मतलब देखिए क्या होगा 3 इंटू, यानी कि कितने जीरो लगेंगे आगे, पावर कितनी यहाँ पे 8, तो 3 क्या कितनी जीरो होगी 8 जीरो जाएंगी, कितनी आएंगी 8 जीरो जाएंगी, 4 4 8, और ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे अगर इसको मीटर को अगर km बनाना है, किलोमीटर्स बनाना है, तो यहाँ पे 3 जीरो लेफ्ट हो जाएंगी और ये आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 3 जीरो लेफ्ट होने से क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 1000 10,000, ठीक है, लैख और 10, यानी कि 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 30 लाख जो डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, 30 लाख किलोमीटर एक सेकंड के अंदर लाइट रे आगे बढ़ती है। ठीक है, तो बहुत जल्द आ जाती है। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी थी। अब हम पढ़ते हैं ओलिक एसिड, जो ओलिक एसिड मेथड। ठीक है, सबसे पहले बताएंगे आपको ओलिक जो एसिड होता है वो क्या होता है। ओलिक एसिड ये होता है सोपी लिक्विड। सोपी लिक्विड, सोपी लिक्विड का सोप का मतलब क्या होगा साबुन, और सोपी का मतलब साबुनी, यानी कि उससे रिलेटेड टू सोप लिक्विड, साबुन जैसा एक लिक्विड होता है। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, विच इज यूज्ड फॉर, क्या काम आता है, फॉर मेक ए लेयर, ए मोनोमोलिकुलर लेयर एट वाटर सरफेस। ये क्या करता है भाई, सोपी जो लिक्विड है यानी कि ओलिक एसिड क्या करता है, वो करता है कि हमें जो करना क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें ये लिखा है मैंने, मॉलिक्यूल का साइज है, तो उसके अंदर जो लेयर बनती है, यानी कि आपको जो वाटर जो सरफेस है ऊपर, उसके ऊपर क्या बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगी, फिल्म जमा हो जाएगी। वो जो लेयर है वो एक ही मॉलिक्यूल की, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ठीक है, ट्राई मीन्स 3, तो मोनो मोलिकुलर यानी कि एक ही मॉलिक्यूल की लेयर मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप देखो कैसे काम लेते हैं। तो ये तो होता है इसका, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि ये ओलिक एसिड क्या होता है, ये होता है क्या होता है सोप लिक्विड, क्या काम आता है, मोनोमोलिकुलर सरफेस, जो वाटर सरफेस पे मोनोमोलिकुलर जो लेयर है उसकी परत जमाने के लिए काम आता है, लेयर जमा करने के लिए काम में आता है। ठीक है, लेकिन अब काम में क्या है, अब इसको मेथड स्टार्ट होता है हमारा। ये तो ओलिक एसिड है, अब मेथड। ठीक है, अब क्या बताते हैं हम आपको मेथड। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम, क्या होगा ये वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब सोपी लिक्विड यानी कि ओलिक एसिड लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब को और अल्कोहल में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे, अल्कोहल में। और वो इतना, यानी कि अल्कोहल हम कितना लेंगे कि जो टोटल जो सॉल्यूशन है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। या कहने का मतलब कितना लिया होगा हमने अल्कोहल, 19 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब तो क्या ले लिया हमने, ओलिक, क्या ले लिया हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब तो क्या ले लिया, ओलिक एसिड ले लिया, प्लस 19 सेंटीमीटर क्यूब क्या ले लिया हमें, अल्कोहल, क्या ले लिया, अल्कोहल। ठीक है, और उसके अंदर जो अब ये सॉल्यूशन बन गया, देखो ये सोल्यूट है, ये सोलवेंट है, और सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितने का बनेगा, इतने का सॉल्यूशन बन गया। कितना सेंटीमीटर क्यूब का बन गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, इसके बाद देखो और क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको डाइल्यूट करते हैं। क्या करते हैं, हम इसको डाइल्यूट करते हैं। तो डाइल्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि अब जो 20 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना पार्ट ओलिक एसिड का था भाई, 1/20, 1/20 होगा, 19/20 तो अल्कोहल पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे जो पार्ट है ओलिक एसिड का वो तो है 1/20, पहले से 1/20 है, लेकिन अगेन हम डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी कि और हम उसके अंदर से क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो और इसमें से हम क्या निकाल रहे हैं, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब में से क्या निकाला,
ये आपका आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1/20। उसके बाद लेंगे 1/20 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि टोटल सॉल्यूशन ये है, तो ये टोटल सॉल्यूशन हो गया, टोटल सॉल्यूशन, ये होल सॉल्यूशन। ठीक है। अब पार्ट ऑफ सॉल्यूशन वो होगा 1/20 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो होगा ओलिक एसिड का। कितना होगा ओलिक एसिड का। अब 1/20 को फिर हम डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी इसके अंदर भी हम 1/20 पार्ट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं 20 पार्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो यहां से इससे आगे समझिए, लेट नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन सॉल्यूशन नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन की जो ड्रॉप है वो मान लीजिए n। ठीक है। और एज्यूम कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप का वॉल्यूम हमने मान लिया v। क्या मान लिया v। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा n इंटू वी। क्या होगा इसको n इंटू वी। तो वो तो डाइल्यूशन था। तो अब इसके अंदर जो टोटल जो सॉल्यूशन था इसमें हम क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो ये होगा, ये टोटल सॉल्यूशन होगा। अब टोटल सॉल्यूशन के बाद में डाइल्यूशन होगा, अमाउंट ऑफ द ओलिक एसिड क्या होगा, क्योंकि अगेन डाइल्यूट करेंगे तो 1/20 से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ, सबसे पहले अगेन डाइल्यूशन होगा, अगेन डाइल्यूशन 1/20 पार्ट। ठीक है। तो 1/20 तो 1/20 तो होगा पहले, तो 1/20 इंटू में 1/20 यानी कि डिवाइड हो जाएगा। 1/20 पार्ट ले लिया, अगेन हम डाइल्यूट पार्ट निकालें, फिर 20 पार्ट दोबारा निकालते हैं। डाइल्यूट का मतलब ये है कि जो सोल्यूट है उसकी अमाउंट बहुत कम करना। ठीक है। जैसे कोई भी एसिड होता है वो 2 टाइप्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट जो सॉल्यूशन समझिए पहले, सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सोल्यूट जिसको मिलाया गया है, जिसको घोला गया है वो सोल्यूट है। सोलवेंट जिसमें घोला गया है। ठीक है। यानी ज्यादा अमाउंट किसकी है सोल्यूट की है, तो कम किसकी है, ज्यादा किसकी सोलवेंट की है और कम किसकी है सोल्यूट की है। जैसे आपने साल्ट है वो वाटर में डाला, तो वाटर तो सोलवेंट हो गया और साल्ट क्या हो गया सोल्यूट, और दोनों को मिलाकर के क्या बन गया वाटर साल्ट सॉल्यूशन बन गया। तो एज कंपेयर टू सोलवेंट, सोल्यूट की अमाउंट बहुत ही कम है, तो वो क्या कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। और एज कंपेयर टू सोलवेंट, सोल्यूट की अमाउंट भी कुछ ज्यादा ही है, यानी कि गाढ़ापन है, तो वो होगा कॉन्सेंट्रेट। ठीक है। यानी कि सोल्यूट की अमाउंट को बढ़ाना तो क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन, और सोल्यूट की अमाउंट को घटाना रिड्यूस करना तो वो क्या होगी डाइल्यूशन। वो क्या होगा डाइल्यूशन होगा। तो यहां पे क्या करेंगे डाइल्यूशन कर दिया, अगेन डाइल्यूट करेंगे, तो डाइल्यूशन होगा यानी कि सोल्यूट की अमाउंट क्या करेंगे हम कम करेंगे। तो अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड कितना, टोटल वॉल्यूम तो ये था, तो सबसे पहले कितना होगा एनवी टोटल वॉल्यूम था। एक बार हमने 20 पार्ट निकाला तो डाइल्यूट होगा, अगेन हमने डाइल्यूट किया था तो कितना हो गया अगेन डिवाइड बाय 20। तो ये तो क्या है अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड। तो ये क्या होगा अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड हो गया। अच्छा, इसके बाद हमें यूज में कैसे आता है। ठीक है, यहां तक तो अमाउंट हो गया। अब यूज में क्या आएगा, देखिए यूज में कैसे लेते हैं इसको। देखो, सिंस वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप ये होगा n इंटू वी। ड्रॉप्स है तो क्या कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितना n है, तो टोटल वॉल्यूम क्या n भी हो गया। ये किसके इक्वल होगा, जैसे आपको थिकनेस निकालनी है तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है
वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए L इंटू बी इंटू एच है, तो L इंटू बी क्या हो गया, एरिया, ये क्या बन गया, एरिया, और ये H है, तो वहां पे क्या करता है, जो ओलिक एसिड है वो वाटर सरफेस पे क्या करता है, वाटर सरफेस पे क्या बनाता है, मोनोमोलिकुलर लेयर बनाता है, यानी कि मोनोमोलिक्यूल वन मॉलिक्यूल की लेयर बनाता है। ओनली 2 मिनट्स। एरिया इंटू यहां पे थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, यहां थिकनेस का काम करेंगे या एरिया की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो अब जो वॉल्यूम है, मान लीजिए किसके एंड वी के इक्वल था, ठीक है, तो अब थिकनेस हमें निकालनी है, क्या निकालनी है हमें, थिकनेस। तो थिकनेस फाइंड आउट, टी से डिनोट कर, थिकनेस निकालेंगे ना, तो जो एरिया मल्टीप्लाई एरिया डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बाय एरिया, थिकनेस क्या होगी, थिकनेस वॉल्यूम बाय एरिया, और वॉल्यूम क्या है, एल इंटू वी, कितना था इसका वॉल्यूम, एल इंटू वी, और वॉल्यूम किसका निकाल रहे हैं हम, थिकनेस किसकी निकाल रहे हैं, थिकनेस निकाल रहे हैं हम ओलिक एसिड की, ओलिक एसिड की। तो ये जो एन जो इंटू वी लिखा था सॉल्यूशन का वो था, अब वॉल्यूम है किसका, ओलिक एसिड का, तो वो कितना था 20 इंटू 20, और यहाँ पे डिवाइड क्या और हो जाएगा, ए और हो जाएगा, यानी एरिया और डिवाइड हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स है, यानी कि सॉल्यूशन का था, ये तो टोटल किसका था, सॉल्यूशन का। और वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड वो कितना होगा, एन इंटू वी अपॉन में 20 इंटू 20, क्योंकि अगेन हमने डाइल्यूट किया था, ठीक है। तो ये होगा इसमें थिकनेस फाइंड आउट करने का। अब थिकनेस है तो थिकनेस की जो आएगा, थिकनेस में जो मिलेगा आपको, थिकनेस में क्या मिलेगा, क्योंकि लेयर मिलेगी, थिकनेस क्या है, लेयर मिलेगी, थिकनेस में क्या है, लेयर मिलेगी, और लेयर ऑफ किसकी लेयर मिलेगी, मोनो मोलिकुलर लेयर। तो उस थिकनेस का फाइंड आउट इस फॉर्मेट से करेंगे, और थिकनेस का आते ही, थिकनेस की वैल्यू आते ही, तो वो वैल्यू किसका आएगा, यानी कि मॉलिक्यूल का डायमीटर आएगा, क्या आएगा, मॉलिक्यूल का डायमीटर आएगा, उस मॉलिक्यूल के डायमीटर को ही हम क्या कहेंगे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, क्या कहेंगे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां पे जो थिकनेस है, थिकनेस जो इसमें है, थिकनेस को टी से डिनोट करते हैं, थिकनेस का मतलब मोटाई, वो लेयर आ गई, तो उसमें क्या है, लेयर ऑफ मोनोमोलिक्यूलर, ठीक है, मोनोमोलिक्यूल। तो थिकनेस क्या बताएगा इसके अंदर, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल बताएगा, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल बताएगा, और वही थिकनेस क्या बताएगी, इसी को क्या कहते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, क्या कहते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल को अगर साइज बताना है तो उसको क्या बताना है, उसका डायमीटर बताना है। जैसे नट बोल्ट होते हैं तो उसका बोलो साइज बताओ, तो डायमीटर है। कोई भी हम पाइप लेके आते हैं तो उसका जो कहते हैं 2 mm की पाइप है, 3 mm की पाइप है, साइज का मतलब है उसका डायमीटर बता रहा है, वो क्या बता रहा है, डायमीटर। तो ये क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। किसकी हेल्प से, थिकनेस के हेल्प से। थिकनेस किसने दिया यहाँ पे, ओलिक एसिड ने। लेकिन ओलिक एसिड के अंदर जो थिकनेस आती है तो वो थिकनेस होती है लाइकोपोडियम से, लाइकोपोडियम पाउडर से। लाइकोपोडियम पाउडर की एक बूंद डालते हैं उसके अंदर ओलिक एसिड में, जब वो थिकनेस बढ़ाना स्टार्ट करता है, ठीक है। लाइकोपोडियम पाउडर की एक बूंद डालते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो वो थिन बननी यानी कि फिल्म बननी स्टार्ट होती है। तो जो थिकनेस है वो फिल्म है, यानी कि जो लेयर है उसकी थिकनेस ही, ठीक है। इसके जो नोट्स है मैं पीडीएफ बना के भेजूंगा आपके पास, वो नोट करना, बाकी समझ इसके अंदर लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा तो ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। सीरियल्स है, कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है, ये पहले ये नोट करना, उसके बाद ये नोट करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या क्या है। जैसे अभी बता दी मैंने कि 1 एंगस्ट्रम, जैसे 1 एंगस्ट्रम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ये होता है एंगस्ट्रम, ठीक है। जैसे 1 माइक्रोन, ये होता है माइक्रोन, 10⁻⁻6 मीटर, तो ये होता है माइक्रोन। माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर, ठीक है।
माइक्रोन हो गया माइक्रोन 10⁻⁻⁶ मीटर, और ये हो गया एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद देखो फर्मी, 1 फर्मी, और फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसको क्या बोलते हैं? फर्मी। आपको ये पता होगा 10⁻⁻³ को क्या बोलते हैं? मिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिली। क्या बोलते हैं? मिली, ठीक है। तो ये मिलीमीटर होता है, mm, अगर यहाँ पे mm है तो ये मिलीमीटर होता है। किसी के आगे 10⁻³ तो मिली आ गया, जैसे मिली यहाँ पे जी है तो मिलीग्राम हो गया, तो मिली का मतलब है 10⁻⁻3, और माइक्रो का मीन्स है 10⁻⁻6, ठीक है। 10⁻6 प्लस का है तो बन जाता है मेगा। क्या बन जाता है? मेगा। देखो समझिए इसको भी, 10⁻+6 है तो वो बन जाता है मेगा। जैसे वाट क्या लगा दो, इसको किसी का अगर इस वर्ड का मीन्स मेगा है। ये अभी बताया मैंने, -6 का बता ही दिया, माइक्रो। ये क्या है? माइक्रो। ये होता है माइक्रो। इधर 10⁹ कोई भी है, जैसे मीटर है तो मीटर लगा देंगे, तो ये होता है गीगा। क्या होता है? गीगा। जैसे जीबी है तो गीगाबाइट। 10⁻, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये -6 है और यहाँ पे -9 है, तो ये होगा नैनो। क्या होगा? नैनो, ठीक है। चलो अच्छा, उसके बाद देखिए 10⁻⁻9 ही हो गया। अब है 1 लाइट ईयर की डेफिनेशन। 1 लाइट ईयर, ठीक है। 1 लाइट ईयर क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या बताया था? ये नोट कर लिया होगा। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या बताया था? वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, E = h न्यू, न्यू = c/λ। तो जो c है उसके अंदर वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो वो होता है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होता है, यानी कि 1 सेकंड में देखो इतना चलता है, 30 लाख किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁵, 3 जीरो कम हो जाएंगे, ये किलोमीटर बन जाएगा और ये सेकंड। लेकिन अब करते हैं डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन में क्या है? 1 ईयर में 1 सेकेंड के अंदर, 1 ईयर का मतलब 365 डेज, ठीक है। तो यहां पे देखो टोटल कवर्ड डिस्टेंस बाय लाइट इन 1 सेकेंड और इन 1 ईयर, और 1 ईयर में कितने डेज? 365 डेज। तो ये डेफिनेशन क्या होती है? 1 लाइट ईयर की। लाइट का जो वेलोसिटी वो लिखा हुआ है, इसी को लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पारसेक। क्या है? पारसेक। और एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मीन्स है, इसको हम बोलते हैं एयू के अंदर। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल का मीन रिलेटेड टू स्टार, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वो है एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है, वो कहते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल विद द, ये होता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन टू अर्थ। यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस, इसकी जो डिस्टेंस है, जो इसकी जो यूनिट एयू बोलते हैं, और ये होती है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। यानी कि सन से लेके अर्थ सरफेस तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो होती है 1.498 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। और लाइट ईयर बता ही दिया, यानी कि कितना होता है? डिस्टेंस कवर कितने करता है उसमें? डिस्टेंस द लाइट ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ, ये लाइट ईयर, वो वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं? उसको लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पारसेक है। क्या है? पारसेक। तो पारसेक जो होता है वो होती है, अगर
अर्थ से जो सरफेस की जो अर्थ सरफेस के जो ऑर्बिट्स है उसके अंदर जो एंगल है वो 1 सेकेंड मेजर हो जाए, एंगल कितना हो जाए 1 सेकेंड बन जाए, तो जो रेडियस के बीच में 1 सेकेंड एंगल बन गया, तो उस समय जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, पार्सेक होती है। ठीक है, तो पार्सेक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, देखो पार्सेक डिस्टेंस होती है वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, होता क्या है, ये है जैसे मान लीजिए अर्थ सरफेस है और ये इसकी रेडियस, जैसे पूरा ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है और ये इसका सेंटर है और ये रेडियस है, ये रेडियस। तो अगर रेडियस के बीच में एंगल 1 सेकेंड का बन जाए, कितना बन जाए 1 सेकेंड का बन जाए, तो इस समय की जो डिस्टेंस है, इस समय जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, पार्सेक होगी। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस क्या होगी, पार्सेक। ठीक है, तो 1 सेकेंड एंगल्स बिटवीन रेडियाई, रेडियस का पूरा रेडियाई ऑफ अर्थ। ठीक है, देन डिस्टेंस इज कॉल्ड पार्सेक। डिस्टेंस को क्या कहते हैं, पार्सेक कहते हैं। ठीक है, पार्सेक का मतलब सेकंड से पार्सेक। ठीक है, तो ये है पार्सेक। ये आर्क है, ये आर्क सेकंड बोल सकते हैं, लेकिन आर्क जो बन गया, आर्क है, ये आर्क की डिस्टेंस है, लेकिन एंगल कितना बनना चाहिए, यहाँ पे 1 सेकेंड का एंगल बनना चाहिए। मैंने बताया था डिग्री में कितने 60 मिनट होते हैं और जो मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 30 यानी कि 3600 सेकंड्स का जो एंगल है वो बनेगा। इस समय जो आर्क की जो मेजरमेंट होगा वो होगा पार्सेक। ठीक है, तो ये सारे इसके यूनिट्स थे, उनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया है, और बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपको वो पढ़ाया जा रहा है जो पढ़ाने की आवश्यकता है। थ्योरेटिकल पार्ट आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बरकरार रहिए इसके अंदर, बिल्कुल आपको भरोसा। थैंक यू।